जय हिंद। साइनिंग टेक्सटाइल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे आपका कौन से भारतीय भूगोल का जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आपका भारतीय मंदिर और उसके वास्तुकला से संबंधित है। क्योंकि हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न बनता है कि बताइए कि भोरम देव का जो है मंदिर कौन से शैली पर आधारित है, राजिम का मंदिर कौन से शैली पर आधारित है। ठीक है, ऐसा आपका जो क्वेश्चन बनता है, ये सभी क्वेश्चन के लिए आज हम देखेंगे आपका कौन से सॉल्यूशन कि कौन कौन से आपका शैली होता है और क्या उसका वास्तुकला है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिएगा भारतीय मंदिर वास्तुकला। इसमें अगर देखेंगे एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यात्रा पे चलिए, तो मंदिर का मुख्य अंग की अगर बात करेंगे तो किसी भी मंदिर के निर्माण में कुछ बुनियादी तत्वों का होना जो है अनिवार्य होता है। और वो बुनियादी तत्व क्या है, उसी के आधार पर मंदिरों का क्या देखेंगे, संरचना और उसका भाग जो है देखेंगे। तो मंदिर की प्रमुख संरचना की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो देखिएगा क्या होता है उसके गर्भगृह। तो गर्भगृह जो होता है वो मंदिर का मुख्य भाग होता है, जहां मुख्य देवता की मूर्ति जो है स्थापित होती है। दूसरा देखेंगे तो मंडप क्या होता है, तो मंदिर का प्रवेश द्वार या सभा कक्ष जहां भक्त जो है एकत्रित होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मंडप कहते हैं। अगला हम देखेंगे शिखर या विमान। तो मंदिर के गर्भगृह के ठीक ऊपर में बनी जो ऊंची मीनार होती है, उसको हम बोलते हैं उसका कौन सा, शिखर या विमान। ठीक है, अगला हम देखेंगे कौन से भाई, अमलक। अमलक क्या होता है, तो शिखर के शीर्ष पर स्थित एक गोलाकार पत्थर की संरचना होता है, उसको हम बोलेंगे कौन से भाई, अमलक कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला हम देखेंगे वास्तुकला की प्रमुख शैली क्या है। तो भारत की भौगोलिक विविधता ने मंदिर निर्माण की 3 विशिष्ट शैली को क्या किया है, जन्म दिया है। कौन कौन से 3 विशिष्ट शैली, तो एक देखेंगे नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। ठीक है, तो 3 प्रकार का हम जो है शैली देखेंगे। चलिए फर्स्ट हम देखेंगे कौन से भाई, नागर शैली। तो नागर शैली का देखेंगे तो क्या स्पेशल होता है, तो यह शैली ज्यादातर आपका प्रचलित होता है कौन से भाई, उत्तर भारत में। तो यह शैली उत्तर भारत में हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक जो है होता है वो प्रचलित है। ठीक है, विशेषता अगर क्या है, तो इसमें मंदिरों का निर्माण एक ऊंचे चबूतरे पर किया जाता है और शिखर जो होता है वो कैसा होता है, इस टाइप से घुमावदार होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका कौन से भाई, इस प्रकार से जितना भी आपको मंदिर देखेंगे जो कि आपका ज्यादातर उत्तर भारत में देखने को मिलेगा, वो याद रखेंगे कौन सी शैली पर आधारित होती है, तो नागर शैली पर होती है। नागर शैली की क्या विशेषता अगर बोलेंगे, तो याद रखना एक ऊंचे चबूतरे पर किया जाता है, जिसका शिखर जो होता है वो ऐसा घुमावदार होता है। ऐसा होता है घुमावदार, ठीक इस टाइप से। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे आपका कौन से भाई, नागर शैली। ठीक है, चलिए अगला हम देखेंगे कौन से, नागर शैली की मुख्य लक्षण क्या है। तो नागर शैली की जो मुख्य लक्षण है वो देखिएगा, ये ऊंचे चबूतरे पर निर्माण होगा, 4 दीवारी या विशाल द्वारों के द्वारा अभाव होगा, है ना, विशाल द्वारों के द्वारा क्या होगा, अभाव होगा। गर्भगृह के द्वार पर गंगा और यमुना की क्या होगी, मूर्ति होगी। ठीक, परिक्रमा पथ की उपस्थिति रहेगी, शिखर पर अमलक और कलश चढ़े रहेगा, और पंचायतन शैली एक मुख्य और 4 अन्य जो है इसके क्या होंगे, सहायक होंगे। तो नागर शैली याद रखना कौन से, पंचायतन शैली भी इसी में शामिल है, एक मुख्य होंगे और 4 अन्य सहायक होंगे। ठीक है, चलिए अगला हम देखेंगे कौन से भाई, द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली मोस्टली याद रखना आपको कौन से, दक्षिण भारत में है, और यह शैली कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक दक्षिण भारतीय क्षेत्र में क्या है, विकसित हुई है। इसकी क्या विशेषता है, तो इसके मंदिर जो होता है वो विशाल 4 दीवारी से घिरे होते हैं, और इनका शिखर जो होता है वो पिरामिड नुमा होता है। पिरामिड नुमा मतलब स्टेप बाय स्टेप ऐसा ऐसा होते हुए देख रहे होंगे आप लोग इस फोटो में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे आपका, जिसे हम क्या बोलेंगे, विमान कहते हैं। तो याद रखना पिरामिड नुमा होता है ना, और जिसे हम क्या बोलेंगे, विमान कहेंगे। प्रसिद्ध उदाहरण की अगर बात करेंगे तो तंजावुर का कौन से भाई, विद्येश्वर मंदिर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, किसका भाई, द्रविड़ शैली का। इस टाइप से होता है, इसको आपको याद रखना स्टेप बाय स्टेप होता है, जिसको हम बोलते हैं पिरामिड, और ऐसा आपको देखने को मिलेगा आपका कौन से, दक्षिण भारत में। फिर द्रविड़ शैली की मुख्य लक्षण क्या है, तो मुख्य लक्षण देखिएगा इसका क्या है, ये गोपुरम, मंदिर के प्रवेश मार्ग पर ऊंचे और भव्य जो है प्रवेश द्वार होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, गोपुरम। जलाशय, मंदिर परिसर के भीतर एक पवित्र जल कुंड अगर आपको देखने को मिला तो समझ जाना द्रविड़ शैली। 4 दीवारी संपूर्ण मंदिर परिसर ऊंची दीवारों से सुरक्षित होता है। विमान, मुख्य गर्भगृह के ऊपर जो होता है वो सीढ़ी नुमा पिरामिड की संरचना होती है। ये इसका क्या है भाई, लक्षण है। ठीक है, अगला हम देखेंगे कौन से, बेसर शैली, जो नागर शैली और द्रविड़ शैली का क्या होता है, संगम होता है। इसकी क्या विशेषता अगर देखेंगे, तो विंध्याचल और कृष्णा नदी के बीच में आपको विकसित वाला जितना भी मंदिर देखने को मिलेगा, वो ज्यादातर याद रखना कौन सा शैली पे होता है, बेसर शैली पे होता है। इसमें नागर शैली का घुमावदार शिखर और द्रविड़ शैली का विमान, दोनों का क्या होता है, आपको मिश्रण देखने को मिलेगा। उदाहरण के तौर पर बादामी के चालुक्य और कौन से होयसल मंदिर को अगर आप देखोगे, तो याद रखना कौन से पे है, होयसल मंदिर को याद रखना, नागर और द्रविड़ का क्या होगा, संगम होगा। ठीक है, अगला हम देखेंगे कौन से भाई, थोड़ा सा तुलना करके देख लेते हैं कि नागर बनाम द्रविड़ में क्या स्पेशल आपको
कंपेयर देखने को मिलता है। तो देखिएगा शिखर का आकार की अगर बात करेंगे तो नागर शैली में कैसा होता है, ऐसा घुमावदार होगा, ठीक है। जबकि द्रविड़ शैली की बात करेंगे तो पिरामिड नुमा, स्टेप बाय स्टेप ऐसा होता है, ठीक है। चलिए तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे। ऐसा घुमावदार आपको देखने को मिला, ऐसा करके ये मंदिर देखने को मिलेगा, तो समझ जाना आपका कौन से है भाई, नागर शैली पर है। और इस टाइप से अगर पिरामिड नुमा मिलता है, ठीक है, पिरामिड नुमा ऐसा ऐसा करते हुए इस टाइप से अगर आपको मंदिर देखने को मिलेगा तो समझ जाना कौन सा होता है, वो द्रविड़ शैली होगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार इसका कैसा रहेगा, साधारण रहेगा, जबकि इसका कैसा रहेगा, भव्य और गोपुरम रहेगा। इसमें जलाशय अनिवार्य नहीं है नागर शैली में, और साथ ही इस मंदिर के भीतर में आपका क्या होगा, यहाँ पे याद रखना जलाशय स्थित रहेगा द्रविड़ शैली में। द्रविड़ शैली याद रखना मोस्टली आपका कौन से, ये हमारा अगर भारत देश है तो भारत देश के कौन से दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा कौन से, द्रविड़ शैली, और उत्तर में देखने को मिलेगा कौन से भाई, नागर शैली। अगर बात करेंगे चार दीवारी, इसमें अक्सर नहीं देखने को मिलेगा, जबकि इसमें हमेशा चार दीवारी होती है, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा भाई, दोनों का मुख्य लक्षण होगा। अब भारतीय मंदिरों की क्षेत्रीय विविधता की अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा देखिएगा, है ना। कलिंग शैली, ओडिशा, कोणार्क के सूर्य मंदिर अपने रथ जैसे आकृति के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। मदुरई की देखेंगे, है ना, तो मदुरई का मीनाक्षी मंदिर अपने भव्य और रंगीन गोपुरों के लिए क्या होता है, जाना जाता है। अगला हम देखेंगे कौन से, ये नागर रूप शैली पर लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर मंदिर, है ना, जो कि नागर शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। मीनाक्षी देवी अगर बात करेंगे तो दक्षिण तरफ है, तो दक्षिण तरफ है तो कौन से आपका मंदिर होगा, है ना, कौन सा शैली पर आधारित मंदिर होंगे, ये कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक। चलिए तो ये रहा आपका कौन से भाई, भारत में आपको कौन से मंदिरों में जो पाए जाने वाली विविधता और उसकी शैली को तीन भाग, अलग अलग भागों में हमने देखा है। उम्मीद है कि ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।